केडिया वो अपना एक व्यू बना के चल रहे हैं, वो थोड़े कॉशियस है बाजार पर, वो एग्जॉशन के साइन देख रहे हैं, उनसे समझते हैं कि वो अब अपना व्यू क्या बना रहे हैं। मॉर्निंग सुशील केडिया, कैसे हैं आप? पहले तो क्योंकि बाजार एग्जॉशन के साइन अब तक देना शुरू नहीं हुआ है, आप क्या अब भी कॉशियस हैं? आपके अनुसार एग्जॉशन के साइन देना शुरू नहीं हुआ है। ओके। पर मेरे अनुसार बैंक्स में, लार्ज बैंक्स में, ऑटोज में, अब रियल्टी स्टॉक्स और आपके एफएमसीजीज में भी और होटल स्टॉक्स में भी ये सारे एग्जॉशन के साइंस है। तो आप लीजिए, मैं बेचूंगा, यही शेयर बाजार है। आपका अनुमान, मेरा अनुमान, हम दोनों उसको बाजार पर आजमाएंगे। तो मैं कॉशियस अगर हूं तो इंडिसेस पर हूं, पर हम बेतहाशा लगातार 3 महीनों से आपके साथ हर वीक कोई ना कोई बी ग्रुप के या फ्यूचर्स में भी साइड के स्टॉक्स, जो छोटे स्टॉक्स है उनमें हम अभी भी बेतहाशा तेजी में है और इंडेक्स से हम बिल्कुल बाहर है। तो इंडेक्स शेयर बाजार है एक, वो बात मैं मानता नहीं हूं। और एग्जॉशन के साइंस नहीं है आपके अनुसार, मेरे अनुसार है। देखेंगे अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में बाजार क्या करता है। ठीक है, ऑलराइट। तो सुशील, ऐसे में जिस तरह से आपने बात भी कही, बिल्कुल पॉइंट टेकन। हर एक बायर के सामने सेलर है, एक व्यू आपका हो सकता है एक बाजार में जो अभी दिख रहा है, मैं उसको ही रिफ्लेक्ट कर रही थी। लेकिन अभी आप जो बात कर रहे हैं मिड कैप, स्मॉल कैप और कई सारे स्पेसेस में जो तेजी बनी हुई है, एनबीएफसी जैसे स्पेसेस तेजी बनी हुई है, लाइफ इंश्योरेंस पैक में अच्छी खासी तेजी बनी हुई है, तेजी और कहाँ कहाँ दिख रही है आपको? ये लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक्स में भी हमने लगातार तेजी करी थी, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ हो, एसबीआई लाइफ हो, आईसीआईसीआई प्रू हो, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस हो, और सब में सेल सिग्नल आ गया है। अच्छी बढ़त हो चुकी, अब वहां से भी निकल जाने का समय आ गया। तो अब अगर हम कहीं नई तेजी खोज रहे हैं अभी भी, तो वो लार्जर टाइम होराइजन पे है। मान लीजिए आप पीवीआर आइनॉक्स की डेली चार्ट को देखिए। अब मेरे को लग रहा है कि यहाँ से आज जो पीवीआर आइनॉक्स में नया बाई सिग्नल आना शुरू हुआ है इस पुल बैक के बाद, तो अगला पड़ाव मुझे इसका तकरीबन 1600 और फिर 1800 के आसपास लगता है। और फिर वहां से जो भी पुल बैक्स हो, शनै शनै इसको 6 महीने में मैं 2600-2700 तक देखता हूँ। या उसी तरह अगर हमारा एनडीटीवी में बड़ा बाई कॉल है, तो अगली चाल अब एनडीटीवी की जैसे 230 के ऊपर जाएगा तो नया बाई कॉल हमारा ट्रिगर हो जाएगा 330 की चाल के लिए। या छोटे बैंक्स में अगर मान लीजिए हम सेंट्रल बैंक में भी तेजी में है, या डिश टीवी जैसा स्टॉक हमें लगता है यहाँ से भी इमीडिएटली डबल हो जाएगा और ओवर ए टाइम 4 गुना हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होराइजन में लार्ज कैप बैंक्स, ऑटोज, एफएमसीजी सब पे एक्सट्रीम कॉशन लार्ज कैप्स में। पर छोटे स्टॉक्स में भी ये मैप माई इंडिया है, या रिटेल ब्रांड्स एशिया जैसा स्टॉक है, लास्ट ईयर के 2 आईपीओ जो बिल्कुल लुढ़क गए थे, अब यहाँ से डबल होते लगते हैं। अगर हमको सारेगामा में खूंखार तेजी लगती है, और ये देखिए लास्ट 6 दिन में सारेगामा 25% बढ़ गया। अब एक टेक प्रॉफिट का कॉल है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, हमने इंटरनली टेक प्रॉफिट कॉल दिया है, वापस इसको पुल बैक मिलेंगे 700, 1500, साल भर में ये 3 गुना 4 गुना होने वाले स्टॉक्स हैं। तो दो तरह का बाजार है, जो भी बिल्कुल हाई विजिबिलिटी, हाई कैप्स हैं, जिनको हम ग्लैमरस स्टॉक्स कह सकते हैं, उनकी चाल पूरी हो चुकी है, कछुए चल चुके हैं और अब खरगोश उछल रहे हैं। तो हमको वापस अब निफ्टी में यहाँ से तेजी करके फंसना नहीं है, या बैंक निफ्टी में हमें फंसना नहीं है। देखिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी अप ट्रेंड को छोड़ चुकी, पता नहीं आपको क्यों तेजी लग रही है। देखिए बहुत सारे समय ऐसा होता है जब बाजार के टॉप या बॉटम आते हैं, मनों में तेजी या मंदी होती है, स्क्रीन पर नहीं होती। लार्ज के बैंक्स तो घट रहे हैं पिछले 1 महीने से, बस आपको तेजी लग रही है, क्यों? क्योंकि वो साइड मार्केट इतना ज्यादा स्ट्रांग है। अब अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे हमारा कॉल था कि ये 1200 का भाव हो जाएगा, सामने आप स्क्रीन देखो 410 से हमने इसको 1200 की तेजी के लिए निकाला, तो एक चरण अब इसका पूरा होने लग गया। हो सकता है 670-80 में हम टेक प्रॉफिट करेंगे, फिर वापस 520 में लेने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो निवेश के जो शेयर्स हैं, जो बिल्कुल साल 2 साल 3 साल से बहुत कुटे हुए थे, उनमें 6 महीने की टाइम फ्रेम पर, 8 महीने की टाइम फ्रेम पर बड़ी बाइंग का पैटर्न स्टार्ट हो चुका है और लार्ज कैप्स बिल्कुल टॉप ही लग रहे हैं। ओके, गुड मॉर्निंग सुशील जी, वी हियर यू। कॉशियस नजरिया है आपका लार्ज बैंक, ऑटोज पर, लेकिन थोड़ा सा एक और स्पेस है जिस पर डिस्कशन करते हैं, वो है करेंसी पेयर। यूएसडी आईएनआर पर आपका आउटलुक क्या है? क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो चार्ट सेटअप पैन आउट होता हुआ दिख रहा है उसे ध्यान में रखना चाहिए? आज सुबह हमने देखा करीब 11 पैसे की मजबूती के साथ रुपए की ओपनिंग 81.93 पर हुई थी, लेकिन आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने आज पूछ लिया मुझसे, और ये मुझे प्रियंका जी को के साथ जो थोड़ी नोकझोंक है हमारी तेजी मंदी की, उसको इलस्ट्रेट करने के लिए चार्ट मुझे बड़ा काम आएगा।
ये देखिए यूएस डॉलर आईएनआर की चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये इतना बढ़ जाने के बाद डॉलर भी, ये जो मार्केट इतने दिन तक साइडवेज चला है पिछले अक्टूबर से लेकर अब तक, तो ये ए बी सी डी ई वेव का ये जो ट्रायंगल बन चुका है, इस ट्रायंगल को देखते हुए मैं डॉलर, रुपए के सामने डॉलर में अभी मंदी की नहीं सोच सकता। ये वीकली चार्ट है, आपको मैं अगर डेली पे दिखाऊंगा तो और बारीक नजर आएगा। अब यहां से अगर ये नीचे की लाल रेखा को सरवाइव कर जाते हैं, जिसके साथ अभी ये छेड़छाड़ कर रहा है, और ऊपर आकर जैसे हम 80 टू 80 के ऊपर क्रॉसओवर करेंगे, ये 86.5 तक की चाल दे देगा। तो जब जब पिछले 60 70 80 साल के आप डेटा को कंपेयर करो, जब जब रुपया लुढ़कता है डॉलर के सामने, शेयर बाजार में तेजी नहीं रह पाती, इंडिसेस 2 से 2.5 गुना करेक्शन दे देती है। तो आप ये समझ लो कि अगर 81.5 वाला अगर 86 हो जाता है, 7-1% तक की अगर इसमें डॉलर में रुपए के सामने तेजी बन जाती है, तो ऐतिहासिक आंकड़ों को देखते हुए, स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए, मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत बड़े जिगरे की जरूरत पड़ेगी निफ्टी में तेजी करने के लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर हम किनारा पकड़ के बैठे हैं और छोटे स्टॉक्स में लार्जर साइकिल को हम खेल रहे हैं कि भाई मिस आउट नहीं होना चाहिए तेजी का मूव, पर आगे वाले आने वाले चरण के लिए सावधानी मैं तो रखूंगा प्रियंका जी। और ये डॉलर यहाँ से अगर घूम गया ऊपर की तरफ, तो ये भी निफ्टी को साथ में नीचे ले जाने का एक कारण बन जाएगा। ठीक है, मेजॉरिटी यहाँ पर करेंसी का भी आउटलुक है जिससे आप कनेक्ट कर रहे हैं और कॉशियस व्यू है मेजॉरिटी का सेक्टर्स पर, लेकिन एक सेक्टर है जो कि अब डिफेंसिव से स्टैंडअलोन सेक्टर बन गया है सुशील जी, फार्मा सेक्टर, और कनेक्टिंग फार्मा प्लेस, फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक में भी अपसर्ज तो हम देख ही रहे हैं। इस सेक्टर में जो स्पोराडिक रिटर्न्स देखने को मिले हैं, यहाँ से क्या ये इसी तरह बने रहेंगे? मेट्रोपोलिस और थायरोकेयर में ऑलरेडी बाई सिग्नल आ चुका है, लॉन्ग टर्म बॉटम हो जाने के संकेत बन गए हैं। कुछ छोटे स्टॉक्स जिनको हमने आपके चैनल पे कई बार पिछले 3-4 महीनों में डिस्कस किया, शिल्पा मेडिकेयर या आपका लॉरस लैब्स, ये मल्टी बैगर मूव्स के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। पर लार्जर फार्मा स्टॉक्स को आप देखो, पूरे सेक्टर में करीब करीब 140 स्टॉक्स हैं बीएससी एनएससी को मिलाकर। तो उनमें से ये डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा इंडेक्स के साथ 20% 25% बढ़ जाएंगे। तो लार्जेस्ट स्टॉक्स जो फार्मा के हैं, उनमें एक बड़ा करेक्शन अभी बाकी है। बट दुनिया भर के जो एमएनसी बैकग्राउंड के फार्मा स्टॉक्स है, चाहे वो ग्लैक्सो है, चाहे वो फाइजर है, चाहे वो नोवार्टिस है, ये सारे स्टॉक्स हमने अपने निवेशकों के साथ बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं कि अगला मार्केट का करेक्शन अगर ये बन गया, जिसके प्रति हम सतर्कता बरत रहे हैं, तो उसके बाद जो बेतहाशा तेजी ब्रॉड मार्केट में आएगी इस करेक्शन के बाद, उस बड़ी तेजी में सबसे बड़े जोर से भागने वाले घोड़े ये फार्मा के स्टॉक्स होंगे। इस पूरे सेक्टर में 2 बैगर, 4 बैगर, 5 बैगर्स की लॉन्ग टर्म चार्ट्स बन रही हैं। एक अंतिम चरण करेक्शन का कुछ स्टॉक्स में बाकी है तो बाकी है, पर निवेशकों के लिए पूरे फार्मा सेक्टर को बहुत ज्यादा गौर से अध्ययन करने का समय है। अगले 2-3 साल का ये जो है रेन मेकर, मनी मेकर सेक्टर हो सकता है। ये बात याद है हमें सुशील, लास्ट वीक भी आपने कहा था इसमें फार्मा स्पेस से 2 टाइम्स 5 टाइम्स मल्टी बैगर निकल कर आएंगे, और आपने एमएनसी फार्मा स्टॉक्स की बात की, फाइजर नोवार्टिस, वो चल भी नहीं रहे हैं पीछे। और ऐसे कौन से स्पेसेस हैं जहां पर आपको लगता है कि बड़ी मूव पॉसिबल है, चाहे भले एक करेक्शन के बाद हो? अब देखिए, वो करेक्शन के बाद डिस्कस करेंगे, पर ये बीएसटी, सीडीएसएल या आपके एएमसी के स्टॉक्स, ये सारे के सारे अगर अगले साल भर के व्यू से बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट्स बना रहे हैं, और इनमें कोई बीच में 10-15% करेक्शन मार्केट के साथ अगर आ गया, तो ये बहुत जोर आगे अगर बढ़ेंगे, तो कोई कारण से, अगर कोई भी कारण बन जाए दुनिया में, ये निफ्टी अगर 18,000 वाली 16,000 हो जाए, 15,500, 15,000 कुछ भी अगर हो जाए, 19,000 वाली निफ्टी, तो ये अच्छा करेक्शन होगा। मुझे उसके बाद भी लगता है कि 22,000 23,000 की निफ्टी में 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में देखने मिलेगी, और अक्रॉस द बोर्ड सभी सेक्टर्स बढ़ेंगे। और खासकर जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एक्सचेंजेस, एएमसी कंपनीज, डिपॉजिटरीज, ब्रोकरेज हाउसेस, दुनिया भर के ब्रोकरेज हाउसेस में लॉन्ग टर्म बाई सिग्नल्स काम कर रहे हैं, तो पुल बैक के बाद उनको भी हम देखेंगे। फिलहाल बिल्कुल प्रियंका जी, हम इस बहस को जारी रखेंगे। मुझे निफ्टी बेचनी है, लेनी नहीं है, चाहे मुझे कितने भी दिन का इंतजार करना पड़े, और मैं इंडिविजुअल छोटे स्टॉक्स को लेता रहूंगा। बिल्कुल सुशील जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बाजार पर आपका आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। और सिर्फ बाजार ही नहीं, करेंसी के साथ कनेक्ट करते हुए भी किस तरह के सेंटिमेंट्स आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, वो साफ साफ हमारे सामने रखने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू।